ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर लिया है गुलशेर भाई ने, अल्फा ब्रावो चार्ली के गुलशेर। वैसे कर्नल कासिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने शुएब मंसूर साहब से पूछा, मैंने कहा क्या राज की बात है कि सुनहरे दिन था या फिर अल्फा ब्रावो चार्ली था आपके बारे में, कि उन्होंने कहा ये कमाल है कि इन्होंने एक्टिंग नहीं की तो नेचुरल है। और पूरे पाकिस्तान ने जो आपको पजराई मिली माशाल्लाह, उसकी शायद ही इंडस्ट्री में कोई मिसाल ऐसी मिलती हो कि अपने पहले ही ड्रामे से आपको जो पजराई मिली, और फिर अल्फा ब्रावो चार्ली से भी। जी था आसान, क्योंकि एक था फौजी दिखाया है और था गरीब दिखाया है, तो मेरे लिए मसला ही कोई नहीं था। और जो आपके दाजी थे वो भी सर, और दाजी वाकई जो उस पर अकेडमी हमारे साथ, ये वो इंस्ट्रक्टर, तो उनका शागिर्द भी था मैं। तो बट ही डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट कुछ साल पहले, जो 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 मेरे फादर दिखाए गए थे। ही वॉज अ हवालदार और इंस्ट्रक्टर। तो लाइक उस्ताद हमेशा साथ रहता है, उसकी यादें साथ रहती हैं। तो जी, तो आपसे, क्योंकि आप भी फ्लड एरियाज का एग्जैक्टली सर, मैं आपसे भी बात करें। कॉलर है हमारे साथ कासिम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? I'm Farooq from सरगोदा। सरगोदा से। जी बात कीजिएगा इमरान खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं फारूक हूँ सर। जिस दिन आपने ओथ टेकिंग सेरेमनी के सेकंड डे में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचा, और आई वांट टू हैव 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स, और उसके बाद मैंने 3 दफा चक्कर लगाए। एंड आई वांट टू हेल्प परमानेंटली, नॉट वन टाइम, आई वांट टू हेल्प परमानेंटली। हमारे पास 2 मिलियन से ज्यादा हुफाज हैं जिनको अगर हम ट्रेन करें, उनको यूटिलाइज करें, वी कैन जनरेट विद इन 1 ईयर परमानेंटली 1.2 बिलियन डॉलर। और मैंने वहाँ पे कितने चक्कर लगाए, वहाँ पे मुझे किसी ने नहीं सुना। इंटीरियर मिनिस्ट्री में मैंने वहाँ पे अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दी सिंधु साहब को, नो रिस्पॉन्स। वहाँ पे पंजाब में गया, वहाँ पे दी, नो रिस्पॉन्स। एक लड़का वापसी से आते हुए एक मिनट, मुझे समझ नहीं आई। आप क्या किसी कोई वेंचर है जिससे जनरेट करना चाहते हैं पैसे? मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या तरीका क्या था। प्लान रेवेन्यू जनरेशन, परमानेंट रेवेन्यू जनरेशन प्लान। एक मिनट, ये टेलीथॉन ये सही जगह नहीं है इस चीज की बात करने की। अगर आप ये इसको कुछ लिख के अभी हम उनको कहेंगे आपको कॉल सेंटर आपसे आपका एड्रेस ले ले, उधर करें, तो ये इसके डिस्कस करने के लिए टेलीथॉन। जी बिल्कुल। और मेरी तमाम कॉलर से गुजारिश है कि ये जो टेलीथॉन है ये मखसूस की गई है जो फ्लड विक्टिम्स हैं, उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन जो हैं वो इकट्ठे कर सके। तो आप प्लीज़ एक तो मुख्तसर बात कीजिए, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को मौका दें कि वो बढ़ चढ़ के आ सकें। अभी मुझे कॉल सेंटर से बता रहे हैं कि कॉल्स का एक रश लगा हुआ है, हम चाहेंगे कि आप मुख्तसर बात कीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो कर रही हूँ। हेलो जी, कौन साहिबा बात कर रही है? इस्लामाबाद से नाइला बात कर रही हूँ। खान साहब से बात हो सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आई एम डोनेटिंग 10 लाख फॉर फ्लड विक्टिम। और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, आपकी पंजाब में भी गवर्नमेंट है, केपीके में भी है, आप दोबारा भी इंशाल्लाह पावर में आएंगे तो फीमेल के लिए जरूर जो है वो आप जॉब के मौका पैदा करें। फीमेल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सब्जुगेटेड है, मेल डोमिनेंसी है, और पॉलिटिक्स में भी ज्यादा से ज्यादा आगे आए। हर जगह हमें मेल नजर आते हैं और फीमेल को बहुत ऑप्रेस किया जाता है, डोमेस्टिक विक्टिम है एंड सो ऑन। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कॉल्स का सिलसिला जारी है, तो आप बताएंगे। अच्छा सर, अब रिसेंटली मैंने टुक अ कॉन्वॉय अलोंग, और मैं सिंध और बलूचिस्तान के इंटीरियर में चला गया, लसबेला साइड और सिंध से होता हुआ। जो हालात मैंने देखे हैं उस पर, और लोग कि मेरे साथ मेरे IT कंपनीज थी, साइबर नेट, स्टॉर्म फाइबर, नया टेल, इस तरह IT कंपनीज थी, उनने मुझे असिस्ट किया। दे रेज द फंड्स, और काफ़ी वट एवर वॉज पॉसिबल वी डिड दैट। मैं कॉन्वॉय लेके गया हूँ। मैंने उनको जो लोकल कमांडर्स थे उनको मैंने हैंड ओवर किए। उन्होंने सर उसको आगे उन्होंने एम्बेडेड रिलीफ कैंप्स बनाए थे, जो कि उन एरिया में वहाँ जाके जहाँ पे आम लोग नहीं जा सकते थे, रास्ते बंद थे, दे वेंट वाया बोट्स, और उस तरह जाके उन्होंने वहाँ पे एस्टेब्लिश किया, छोटे छोटे कैंप्स बनाए। उनको खाना वगैरह, जब तक रास्ते नहीं एस्टेब्लिश होते, वो ब्रिजेस वगैरह सब टूट गए थे, तो उनको वहाँ किया। कुछ हेली से भी कर रहे थे, आर्मी डेफिनेटली सपोर्ट करी थी। मगर सर जो वहाँ हालात देखे हैं,
तो हालात में मैं ऑन एयर कहना चाहूँगा कि जिसने वो इलाका देख लिया है और लोगों की हालत देख ली है, जानवर मरे हुए पड़े हैं वो देख रहे हैं, रोज़ाना उठाए जा रहे हैं, रोज़ाना वही मर रहे हैं बेचारे, भूख प्यास से चारा ख़त्म हो चुका है। तो वो ये हालात, मुझे वहाँ का डिप्टी कमिश्नर मुझे रिंग कर रहा है कि आप मुझे कोई हेल्प हो सकती है, NGOs में इस तरफ डाइवर्ट कर दो। तो वट एवर वी कुड रेज फंड वी डिड दैट। मगर हालात ये हैं कि अगर हम वो देख लेना तो हम 2 वक्त खाना नहीं खा सकते। हम वापस आते हैं इस पे। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कॉलर है जी। हेलो, वालेकुम सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मुदस्सिर से बात कर रहा हूँ, कराची से। जी जी मुदस्सिर भाई।